इजराइल और हमास के बीच शुरू हुई जंग का आज तीसरा दिन है। इजरायली विमान पूरे गाजा पट्टी इलाके में कहर बरपा रहे हैं। इजरायल ने हमास के खिलाफ अब तक की सबसे भीषण जंग छेड़ दी है। गाजा पट्टी का आसमान मिसाइल और रॉकेट अटैक के धमाकों से पूरी तरह लाल हो गया है। इजरायल हमास लीडर्स के ठिकानों को निशाना बनाकर हमले कर रहा है। इजरायल ने साफ कर दिया है कि वो हमास को पूरी तरह खत्म कर देगा। वो हर इजरायली की मौत का बदला लेगा। This weekend, Hamas started a war against Israel. हमास ने इजराइल के इतिहास में निर्दोष नागरिकों के सबसे भयानक नरसंहार के साथ इजराइल के खिलाफ युद्ध शुरू किया। हमास ISIS से भी ज्यादा बर्बर और क्रूर है। मैं बिल्कुल स्पष्ट कर दूं, इजराइल अपने युद्ध अपराधों का दृढ़ संकल्प और ताकत से जवाब देगा। हमास ने सैकड़ों इजरायली पुरुषों, महिलाओं और बच्चों की हत्या कर दी और दर्जनों को गाजा में बंधक बना लिया है। ये भयावह आतंकी कृत्य एक सशक्त, दृढ़ और निरंतर प्रतिक्रिया की मांग करता है, जो कि हम कर रहे हैं और करना जारी रखेंगे। हमारी वायुसेना गाजा में हमास और इस्लामिक जिहाद के सैकड़ों ठिकानों पर हमला कर रही है। हम अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए अपने अधिकार और जिम्मेदारी का प्रयोग करते हुए अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करते हैं। इजरायल के हमले के बाद गाजा पट्टी में जबरदस्त तबाही हुई है। आतंकी संगठन हमास के दर्जनों ठिकाने तबाह हो गए हैं। गाजा पट्टी में जगह जगह इमारतें मलबे में तब्दील हो गई हैं। इजरायली एयरफोर्स गाजा पट्टी बॉर्डर पर लगातार एयर स्ट्राइक कर रही है। हमास के आतंकी जैसे ही इजरायल में दाखिल होने की कोशिश करते हैं, उन्हें तुरंत नेस्त नाबूद किया जा रहा है। इजरायल में हमास के आतंकी और इजरायली सैनिकों के बीच कई इलाकों में मुठभेड़ हो रही है। इजरायली सैनिक एक एक इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाकर आतंकियों का खात्मा कर रहे हैं। بدي احكي شيء واحد. حركة حماس فتحت ابواب جهنم على قطاع غزة. حماस اخذت القرار وحماس راح تتحمل المسؤولية وثمن اعمالها. इस बीच ईस्ट यरूशलेम के अबू-दिस शहर में इजरायली सेना और फिलिस्तीन के बीच संघर्ष शुरू हो गया है। इजरायल के सैनिक वहां बड़ा ऑपरेशन चला रहे हैं। इस बीच दक्षिण इजरायल के उस इलाके का वीडियो भी सामने आया है, जहां शांति के लिए हो रहे म्यूजिक कॉन्सर्ट में हमास के आतंकियों ने हमला किया था। बताया जा रहा है कि इस हमले में 250 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। मरने वालों में ज्यादातर अमेरिकी, जर्मन, कनाडाई और नॉर्वेजियन नागरिक हैं। हमास ने सबसे ज्यादा नुकसान साउथ इजरायल में किया, जिसकी सीमाएं गाजा पट्टी से लगती हैं। वहां सड़कों पर जगह जगह लाशें बिछी पड़ी हैं, गाड़ियों को फूंक दिया गया है। ऐसी तबाही इजरायल ने दशकों बाद देखी है। हमास के हमले के बाद दुनिया के ज्यादातर देश इजरायल के साथ खड़े हैं। भारत इस मुश्किल वक्त में इजरायल के साथ खड़ा है। प्रधानमंत्री मोदी ने इजरायल को समर्थन देते हुए कहा है कि मुश्किल समय में हम दोस्त देश के साथ हैं। हमास से जारी युद्ध के बीच इजरायल के साथ अमेरिका बेहद मजबूती से खड़ा होता दिख रहा है। यूएस मिलिट्री ने अपने नेवी शिप और सैन्य एयरक्राफ्ट को इजरायली सीमा के पास भेज दिया है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बात की। जो बाइडेन ने सोशल मीडिया पर लिखा कि आज सुबह मैंने इजरायल के पीएम से हमास आतंकियों द्वारा अभूतपूर्व और भयावह हमले के सामने इजरायल के लोगों के प्रति अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त करने के लिए बात की। हम आने वाले दिनों में निकट संपर्क में रहेंगे। अमेरिका इजरायल के लोगों के साथ खड़ा रहेगा।